प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सब लोगों का स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है। सो गॉड इज़ फेथफुल एंड वी आर आल्सो फेथफुल, क्योंकि जब वो बराबर सही समय पर हमारे पास में उपस्थित होता है और तो हम भी बराबर परमेश्वर के सामने बराबर जो समय पर उपस्थित हों। तो परमेश्वर ने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगाया, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन जो प्रभु हमें कराएगा, जो प्रभु हमें बताएगा, हम उस अध्ययन को जारी रखेंगे। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आकाश और पृथ्वी के मालिक, स्वर्ग आपका सिंहासन है प्रभु, पृथ्वी आपके पैरों की चौकी। महान परमेश्वर, सेनाओं का परमेश्वर, पिता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हो महान परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आते राजा। ओ अति पवित्र आत्मा परमेश्वर, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा हो परमेश्वर आपकी। ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप है परमेश्वर पिता, आपके जैसा कोई है ही नहीं परमेश्वर पिता। ओ राजा, आप अल्फा और ओमेगा परमेश्वर, आप आदि और अंत परमेश्वर है, सब कुछ आप ही है परमेश्वर पिता। हो राजा, धन्यवाद करती हूँ राजा, आपकी दी हुई श्वास से प्रभु हम जिंदा है परमेश्वर पिता। और आपने प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, फिर से प्रभु आपके मीठे वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी हमें फिर से इकट्ठा किया प्रभु जी, अपने दास और भक्त और अपने बच्चों के बीच में परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती राजा। ओ प्रभु जी, हम मिट नहीं गए परमेश्वर पिता, ये आपकी महान करुणा का फल है परमेश्वर पिता। आप अपने बच्चों को अपने बलवंत हाथों में प्रभु जी सुरक्षा के साथ रखते हैं परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ राजाओं के राजा, आज के वचन के लिए प्रार्थना करती हूँ राजा, आपकी ओर से प्रभु जी सारी बातें तो आप ही है परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, अपने बच्चों से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, होने देना परमेश्वर पिता, आपका वचन जो है परमेश्वर पिता, आपके बच्चे भी प्रभु बीरिया की कलीसिया की तरह परमेश्वर पिता ढूंढे और पढ़े प्रभु परमेश्वर पिता, और जान पाए कि सच में सच क्या है परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन सच है और सत्य है प्रभु जी, और सत्य जो हमको स्वतंत्र करता है परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोला जाएगा। ओ परमेश्वर पिता, हम ढूंढते हैं परमेश्वर पिता, हम मांगते हैं परमेश्वर पिता, हम खटखटाते हैं प्रभु जी। हो परमेश्वर पिता, हर एक अपने बच्चों पर प्रभु जी, जो भी खट्टे हुए नहीं भी हुए प्रभु जी, ओ परमेश्वर पिता, अपनी मीठी आवाज़ से बातचीत कीजिए परमेश्वर पिता, और उन तक भी ये वचन को पहुँचने दीजिए प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हम संसार में रहते हैं प्रभु जी, हर एक मनुष्य प्रभु जी ये जानने पाए परमेश्वर पिता, इब्रानी 9:27 के अनुसार कि एक बार मरना और न्याय का होना है प्रभु। परमेश्वर पिता, आपके न्याय के सिंहासन के सामने एक दिन हमें खड़ा होना है प्रभु जी। हम अपने आप को कहीं और नहीं प्रभु जी, पर आपके वचनों में और आपके वचनों में चलते हुए प्रभु जी हम संसार को जीतने पाए परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम सब जैसे मैं संसार का नहीं वैसे तुम भी संसार के नहीं परमेश्वर पिता। उस दुष्ट से बचाए रखना प्रभु जी सबों को प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, अपने वचनों के प्रेम प्यार में आगे बढ़ाना
राजा। ओ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, शुरुआत में ही आपने अपना सिंहासन हमारे बीच में लगा दिया प्रभु, विश्वास करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, सबों को बहुत आशीष और बरकतों से मालामाल कीजिए प्रभु जी, सबकी सुरक्षा कीजिए प्रभु। और जो बुरी बीमारी प्रभु जी जो सुन रहे हैं परमेश्वर आने वाली है, और राजा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी आपके बच्चों को छूने भी नहीं पाएंगी परमेश्वर, क्योंकि आप अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में छिपाए रखते हैं राजा। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति और तारीफ और प्रशंसा करते हुए प्रभु जी ये छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन 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 और आमीन। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे। और प्रभु ने अपने वायदे के मुताबिक अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं, क्योंकि प्रभु अपना प्रभु हमें जो है अपने वचन के द्वारा हमें बता रहा है, हमें सिखा रहा है। ही इज़ आवर टीचर, वो हमारा टीचर है, वो हमारा सबसे बड़ा टीचर है। उसके बगैर उसके बगैर हम लोग कुछ भी नहीं सीख सकते हैं जब तक वो ना बताए, क्योंकि बाकी मनुष्य का ज्ञान तो जो है वो व्यर्थ है, वो मनुष्य का ज्ञान मिटने वाला ज्ञान है, परंतु परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की बुद्धि जो है वो अलग है। आइए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से देखेंगे यशाया नबी की किताब और उसका 55 अध्याय। यशाया नबी की किताब और उसका 55 वर्ष हम लोग पढ़ेंगे। यशाया नबी की किताब और उसका 55 अध्याय 55 अध्याय और 55 अध्याय और उसका वचन पढ़ेंगे हम लोग 8 और 9। क्रोध के आवेग में क्योंकि यहोवा कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। निकालिए अपनी बाइबल निकालिए और देखिए क्या कह रहा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन ये कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। हाँ, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है, और न तुम्हारी गति और न मेरी गति एक सी है। हाँ, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर, इतना बड़ा गैप है। और आज तक कोई माप नहीं सका कि पृथ्वी से स्वर्ग की ऊंचाई कितनी है, आज तक कोई माप नहीं सका। आज तक कोई इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह को कोई माप नहीं सका। उसकी गहराई कितनी है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसी के अंदर हम चलते हैं। परमेश्वर का वचन ये बतला रहा है, देखिए उसकी शिक्षा, वो जो हमें सिखाना चाहता है, वो जो सिखाता है, उसका सिखाना और मनुष्य का सिखाना, उसके विचार और मनुष्य के विचार, इन दोनों में इतना अंतर है जैसे जमीन से स्वर्ग है। क्योंकि एक सी नहीं, क्योंकि मनुष्य मिट्टी है, उसका मस्तिष्क मिट्टी है, और वो जो सिखाएगा तो वो मट्टी में मिल जाएगी। लेकिन अगर वो परमेश्वर उसको सिखाएगा, उसको परमेश्वर अगर सिखाएगा, जब हम
जब हम 10 आज्ञाओं के अंदर आएंगे तब 10 आज्ञाओं का भेद देखेंगे। 10 आज्ञाओं का बहुत बड़ा भेद है, उस भेद को हम लोग देखेंगे, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, और न तुम्हारी गति न मेरी गति एक सी है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति और तुम्हारे और मेरे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी। इसलिए मनुष्य का सिखाया हुआ ज्ञान वो परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से आया हुआ ज्ञान, मनुष्य के ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में पृथ्वी और स्वर्ग में जितनी दूरी है वो उतनी दूरी। एक और वचन पढ़ेंगे एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक, एक और वचन पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 11 अध्याय, और रोमियो की पुस्तक बुक ऑफ रोमन्स और उसका 11 अध्याय और उसका 33 और 34 और 35 तीन वचन देखेंगे। हाँ, आहा परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है। परमेश्वर का धन, परमेश्वर और उसकी बुद्धि और उसका ज्ञान क्या ही गंभीर है। हाँ, उसके विचार कैसे अथाह है, उसको कोई पा नहीं सका, है ना। पा न सका कोई, उसकी था को कोई पा नहीं सकता। हाँ, और उसके मार्ग कैसे अगम है। हाँ, प्रभु की बुद्धि को किसने जाना? उसके ज्ञान को कौन जान पाएगा? इसलिए वो कहता है कि मेरे विचार और मनुष्य के विचार और मेरे विचार, जमीन और स्वर्ग का अंतर है उसमें। हाँ, या उसका मंत्री कौन हुआ? उसको कौन सिखाएगा? मनुष्य को तो मनुष्य सिखाता है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं जब परमेश्वर सिखाता है ना, उसमें और मनुष्य को जो मनुष्य सिखाता है उसमें जमीन आसमान का अंतर। हाँ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है? किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। तो वचन बड़े साफ रीति से हमें बतलाता है प्रियो, द गॉड इज टेलिंग अस उसकी बुद्धि, उसका मंत्री कौन हुआ, है ना, और उसके विचार और हमारे विचार, उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। तो प्रभु चाहता है, हमेशा यही चाहता है, और प्रभु ही हमें जब तक शिक्षित नहीं करेगा, प्रभु जब तक अपने वचनों के भेदों को हम पर नहीं खोलेगा, तो हम सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाएंगे, है ना। सुनी सुनाई बातों के ऊपर हम लोग जाएंगे, और मनुष्य का सिखाया हुआ ज्ञान जो है वो बड़ा वो होता है। तो लेट अस कंटिन्यू इन द, आइए हम लोग परमेश्वर के वचन के अध्ययन के अंदर जाएं, और जो है आने वाले दिनों से इसके बाद में उद्धार का सुसमाचार शुरू होगा, एंड दैट इज अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, जिस रीति से परमेश्वर ने अपनी योजना को ठहराया है। ओके, आइए हम लोग उत्पत्ति तीसरा अध्याय, उत्पत्ति तीसरा अध्याय और उसका 20 और 21 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 20 और 21 वचन, 20 और 21। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा। हाँ, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है, हाँ, उन सब की आदि माता वही हुई। हाँ,
और यहोवा परमेश्वर ने हाँ। आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। परमेश्वर अपने वचन के ऊपर आशीष प्रदान करे। आदम ने अपनी पत्नी का नाम हवा रखा। आदम ने, अब पहले उसने कहा था ये नर में से निकाली गई है, ये मेरे हड्डियों में की हड्डी, ये मेरे मांस में का मांस है, इसलिए ये मेरी, इसका नाम नारी होगा। अब वो उसको कहता है कि ये हवा होगी, हवा, है ना। नाउ ये जो है ये हवा होगी। और जितने मनुष्य जीवित हैं उन सब की आदि माता वही हुई। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। चमड़े के अंगरखे, चमड़े के अंगरखे परमेश्वर ने बना करके पहना दिया। अभी अंगरखा बाइबल के अंदर, अंगरखा जो है बाइबल में बहुत बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। अंगरखा, अंगरखा यानी एक कोट। परमेश्वर ने वो कोट पहना, और कोट किसका है? वो चमड़े का कोट है। एक विशेष प्रकार का उद्धार, इसमें 2-3 बातें जो है वो हम लोग यहाँ पर परमेश्वर के वचन से प्रभु हमें सिखाना चाहता है। पहली चीज तो यह है कि यहीं पर एक उद्धार का सुसमाचार मेरे और आपके लिए है कि जब उसने वो अंगरखा बनाया, यानी वो जब कोट उसको पहना है। देखिए आज सांसारिक जीवन के अंदर भी अलग अलग प्रकार के कोट हैं, है ना। आप जानते हैं अलग अलग प्रकार के कोट हैं। प्रीस्ट का कोट अलग है, डॉक्टर का कोट अलग है, वकील का कोट अलग है, और बाकी कई लोग जो हैं वो उसका कोट अलग है। नाउ इन इंग्लिश बाइबल इट इज सेज, और हिब्रू बाइबल कहती है कि उसने उनको कोट बना करके पहना दिया, और वो भी काय का? चमड़े का अंग रखा। तो बाइबल यहाँ पर बड़े साफ रीति से कहती है कि चमड़ा कहाँ से आया, है ना। जब हम देखेंगे परमेश्वर बतलाता है तो ये चमड़ा कहाँ से आया, इसका मतलब एक पशु बलिदान किया गया। एक पशु जो है वो बाग अदन के अंदर बलिदान किया गया, और उसके चमड़े से परमेश्वर ने मनुष्य को जो है वो ढाप दिया, उसका कोट पहना करके, और जो है उन्होंने उसको पहनाया ताकि जो वो अंजीर के पत्तों से जो वो अपनी नग्नता को ढाक रहा था, परमेश्वर ने एक विशेष अधिकार के साथ कोट, और यही कोट का बड़ा ये अधिकार है जो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। और आने वाले जो 4000 वर्ष का जो इतिहास है, जब तक प्रभु आता है तब तक इसी कोट का बड़ा महत्व है। और इस कोट के ऊपर यानी पहलोटे का अधिकार, पहलोटे का अधिकार और संशिप की जो स्ट्रगल है, जो बाइबल के अंदर जो संघर्ष है संशिप का, पहलोटे का, उसके यहाँ पर इसी बात का बड़ा जो है आगे जब हम उद्धार के सुसमाचार के अंदर जब हम लोग बढ़ेंगे तब हम लोग देखेंगे चमड़े के अंगरखे। नाउ अभी चमड़े का ही अंगरखा परमेश्वर ने क्यों बनाया? तो प्रभु के जब, क्योंकि बागे अदन से जब निकाल दिया तो ना तो वहाँ धूप की कोई परवाह थी, और ना जो है बारिश की कोई परवाह थी, और ना कोई ठंड की परवाह थी। लेकिन परमेश्वर जानता था अब मैं इनको बाहर निकाल रहा हूँ, अब ये धूप से भी परेशान होंगे, अब ये पानी से भी परेशान होंगे, और अब ये ठंडी से भी परेशान होंगे। पशु का चमड़ा एक इस प्रकार का चमड़ा होता है, आप देख सकते हैं और आप जानते हैं, आंखों के सामने हम जानते हैं कि वो लोग गर्मी भी सहन करते हैं, वो लोग सर्दी भी सहन करते हैं, और वो लोग बारिश भी सहन करते हैं, है ना। बारिश भी जो है वो लोग सहन करते हैं। तो परमेश्वर जो भी कार्य कर रहा आगे जब उद्धार, जब वो अपनी इस भविष्यवाणी को जो उसने उत्पत्ति 3:15 में की है, स्त्री का वंश और शैतान का वंश, सर्प का वंश, और जब वो आएगा तो, लेकिन एक बात और यहाँ पर देखने वाली है जो परमेश्वर का वचन हमें बतला रहा है।
पिछले संदेशों के अंदर परमेश्वर ने हमें बहुत सारी बातें ओवरऑल अभी जो है परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि आप मेरे इस शास्त्र को जो है आप लोग पवित्र आत्मा के द्वारा जो है आप इसे मतलब आप समझ जाओ, ओवरऑल पूरी बातों को, उस रहस्य को समझ जाओ कि परमेश्वर क्या चाहता था, क्या हुआ और आगे क्या होने वाला है। आज इस संसार के अंदर लोग जो है हम देखते हैं कि मसीहत जो है वो वंशानुगत मसीहत हो गई है ना। मसीह परिवार में पैदा हो गए, है कि नहीं, तो हम मसीह जेनोलॉजी के अनुसार भैया यहाँ पैदा हो गए वहाँ पैदा हो, वो इट्स अ डिफरेंट मैटर कि आपने आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर कौन सा सिक्का है ना। 900 से ऊपर गिर जाए उतने ही विश्वासी हैं, कौन सा सिक्का उसको भूल जाइए। लेकिन परमेश्वर का वचन सभी को कंडम करता है ना, क्योंकि जेनोलॉजी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर से के पुत्र बनने के लिए, परमेश्वर की पुत्रियां बनने के लिए हमको जो है परमेश्वर के से ही जन्म लेना पड़ेगा, उसके वचन के द्वारा ही जन्म लेना पड़ेगा। तब तक हम जो है मसीहत में या मसीह में या परमेश्वर के बेटे और बेटी कहलाने के योग्य नहीं हैं। सो प्रभु ने पिछले संदेशों के अंदर हमें ये बताया कि मनुष्य क्या है। सबसे पहली चीज़ उसने बताई हम लोगों को, परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बतलाया कि मनुष्य एक आत्मा है। परमेश्वर आत्मा में निवास करता था, लेकिन मनुष्य गिर गया और मनुष्य गिर जाने के कारण परमेश्वर की संगति अब इतनी ऐसी हो गई है कि जैसे समुद्र के दो पाट जो आपस में कभी नहीं मिल सकते लेकिन संभव है। वो कार्य अकॉर्डिंग टू ग्रेस है ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेस उसको अनुग्रह कहते हैं। प्रभु अपने अनुग्रह के द्वारा जो है हमें, नहीं तो इतना फैसला हो चुका है। वचन के अंदर हमने पढ़ा इतना फैसला हो चुका है मनुष्य के विचारों में और परमेश्वर के विचारों में, जितना धरती और स्वर्ग के बीच की दूरी है, इतना जो है वो हो चुका है। हम क्या थे हमने जान लिया। तो हमारा जो रॉयल पार्ट था, द रॉयल पार्ट ऑफ मैन, वो डिस्करेज हो गया और वो अब हमारी आत्मा जो है वो कोमा में चली गई बिकॉज ऑफ जो है हमारे प्राण ने जो हमारा अपना स्थान ले लिया, उसने आत्मा को दबा दिया। जैसे ही ग्लोरी परमेश्वर की महिमा उठ गई तो मनुष्य जो है उसका प्राण और शरीर पशु के समान ही रह गया, है ना, पशु के जैसा ही रह गया। आइए वचन देखेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा रिवीजन में भी जाएंगे कि हमने पिछले संदेशों के अंदर क्या देखा, ताकि उद्धार के सुसमाचार को हम लोग और भी अच्छी रीति से हम लोग समझ पाएँ। थोड़ा सा सबोपदेश की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और उसका 18 वचन हम सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, मैंने मन में कहा यह इसलिए होता है कि परमेश्वर मनुष्य को जांचे, हाँ, कि वे देख सके, हाँ, कि वे पशु समान। अब बागे अदन से परमेश्वर के द्वारा एक विशेष अधिकार, एक अंग रखा पहना करके, जब उसको वहां से निकाल दिया। नाउ लिसन वेरी केयरफुली। परमेश्वर के इन तमाम भेदों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन थोड़ा यहाँ और थोड़ा वहाँ। हमने यशाया नबी की किताब के अंदर पढ़ा था 29 अध्याय के अंदर, लिटिल हियर एंड लिटिल देयर, है ना, ज्ञानियों से छुपा कर रखा है और मूर्खों पर प्रकट किया है।
नीचों पर प्रकट किया, जगत के नीच लोगों को चुन लिया। क्योंकि लोग तो सोचते थे, है ना, क्या सोचते थे प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, भाई किसी राजमहल में पैदा होगा। इज़राइल आज भी, इज़राइल की आंखें आज भी बंद है ना। आज भी जो है उनकी कट्टरपंथी का एक धड़ा जो है वो प्रभु को नहीं मानता। यीशु मसीह को उन्होंने अभी स्वीकारा नहीं है ना, बंद करके रखे हैं उन लोगों ने दरवाजे। इसलिए जब हम आगे आगे देखेंगे, इसीलिए बाइबल जो है आज के इज़राइल को सीने पहाड़ का दर्जा जो है गलतियों की पुस्तक के अंदर हाजिरा का देती है, जो अराबा के अंदर, गल्फ के अंदर जो सीने पहाड़ है उससे लगा हुआ जो एरिया जहाँ मूसा था और जहाँ वो सीने पहाड़ के ऊपर के इर्द गिर्द ये लोग 40 साल तक बसे रहे उस जंगल के अंदर 40 वर्षों तक। सो बाइबल बतलाती है कि ये जो इज़राइल है, ये इज़राइल हाजिरा की संतान के बारे में जो है वो किस रीति से बतलाती है, उसको हम लोग आगे जो है हम लोग चल के देखेंगे। सो मनुष्य जो है अब नाउ ही इज अब एक समझदार पशु, एंड ये 4000 वर्षों के अंदर परमेश्वर उनको सिखाता है। जब हम उद्धार के सुसमाचार में जाएंगे, प्रभु ने उनको निकाला लेकिन टू टीच देम, परमेश्वर जो है वो बागे अदन से उनको निकालता है। प्रॉमिस तो कर दिया, युद्ध यहोवा का हो गया, और परमेश्वर ने हमें बतलाया, अपने वचन के द्वारा समझाया कि जो 6 दिन के अंदर पृथ्वी का ये जो है इस संसार की जो सृष्टि की है, परमेश्वर ने सृष्टि की रचना किया और 7वें दिन आराम। जो पाप किया है ये 6 दिन यानी 6000 वर्ष, ओके। और मनुष्य की दशा ही इज नाउ, देखिए तब से लेकर और अभी तक जिन लोगों ने नए जन्म को प्राप्त नहीं किया है, according to word of God, being we have a body and we have a soul, so we are just like an animal, nothing else, because our royal part it is under the soul। मनुष्य का जो रॉयल पार्ट है वो अभी भी प्राण के अधीन है ना। आप देखिए, इसीलिए जेनेरोलॉजी की बात जो आई कि भाई हम जन्म से ईसाई हैं। देखिए क्या होता है, हो ये रहा है आज, और आप भी इस बात को बहुत अच्छी रीति से देख रहे हैं, और हमारे भी जीवन के अंदर कितने कितने साल गुजर गए और हम लोग वहीं के वहीं हैं, हमारे जीवन के अंदर प्राण ही जो है वो हमारे इसके अंदर कार्य कर। देखिए उसके बारे में नया जन्म प्राप्त करने के बाद जब तक आत्मा, तब तक पौलुस अपने बारे में उसके बारे में क्या है, और परमेश्वर देखिए हमें पौलुस के जीवन से सिखाना चाहता है, समझाना चाहता है। तो आइए हम लोग देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 7वां अध्याय, रोमन चैप्टर 7 7वां अध्याय। तो हम लोग पढ़ेंगे अब वो अपने बारे में ही इस बात के अंदर किस रीति से जो है वो बतलाता है। तो 14 वचन से हम लोग पढ़ेंगे। 14 हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हम जानते हैं कि नाउ गॉड इज टीचिंग, नाउ पॉल इज सेइंग व्यवस्था, परमेश्वर ने व्यवस्था दी, टीचिंग आत्मिक, परमेश्वर सिखाने के लिए अलग किया, बाहर लेकर के आया बागे अदन से, एक विशेष अधिकार के साथ एक अंगरखा बना करके दिया है, चमड़े का अंगरखा, एक कोट बना करके उसने उसको दिया है, ओके।
और अभी पौलुस जो है वो बड़े साफ रीति से हमें समझाता है। हाँ, यस, हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, हाँ। परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूँ। हाँ, मैं शारीरिक और पाप के हाथ, शरीर के हाथ में और पाप के हाथ में बिका हुआ। हाँ, जो मैं करता हूँ हाँ, उसको नहीं जानता, जो मैं करता हूँ उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ हाँ, वह नहीं किया करता, क्योंकि जो मैं चाहता हूँ वो मैं नहीं किया करता, हाँ, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है हाँ, वही करता हूँ। परंतु जिससे मुझे घृणा आती है मैं वही करता हूँ। हाँ, यदि जो मैं नहीं चाहता हाँ, वही करता हूँ, हाँ, तो मैं मान लेता हूँ कि व्यवस्था भली है। व्यवस्था भली है। हाँ, तो ऐसी दशा में हाँ, उसका करने वाला मैं नहीं, हाँ, वरन पाप है हाँ, जो मुझ में बसा जो हुआ है। पाप है वो मुझ में बसा हुआ। पाप, पाप हमारे रग रग में, पाप हमारे खून में, खून में मतलब हमारे सोल में, और सोल में बसा है इसका मतलब शरीर में बसा है, शरीर में बसा है इसका मतलब हमारे माइंड में बसा है। शारीरिक मनुष्य के बारे में सोल के तीन गुण हमने देखे थे। सोल के वायोलेशन, स्वतंत्र इच्छा है, उसके बाद ज्ञान है ना, और उसके बाद भावनाएं। तो क्या कहता है वो? पाप मुझ में बसा हुआ है। हाँ, आगे 16, हाँ 18, हाँ 18, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूँ हाँ, कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु, क्योंकि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। हाँ, इच्छा तो मुझ में है, इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। हाँ, क्योंकि हाँ, जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूँ वह तो नहीं करता, वह तो नहीं करता। हाँ, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वही किया करता हूँ। वही किया करता हूँ। अतः यदि मैं वही करता हूँ, यदि मैं वही करता हूँ जिसकी इच्छा नहीं करता, जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका कराने वाला मैं न रहा, तो उसका करने वाला मैं न रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ पाप जो मुझ में बसा हुआ। देखिए, फिर परमेश्वर हमें याद दिला रहा है ना हम क्या हैं। और पौलुस भी जब तक, देखिए 7वें अध्याय तक पौलुस अपने कार्नल बिलीवर का, अपने कार्नल जीवन का, शारीरिक जीवन का बतला रहा है। और इसीलिए आज अगर हम अपने आप को देखें कि हम लोग कितने दिन जो है हम लोगों ने अपने जीवन के गुजार दिए। बाइबल पढ़ी, तीमुथियुस को पौलुस लिखता है, और तीमुथियुस लिखता है अपनी पत्री के अंदर, बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, फ्रॉम द चाइल्डहुड यू नो। और आप देखिए, आप कहीं पे भी चले जाए, कोई भी डिनोमिनेशन में चले जाइए, आप कहीं पे भी चले जाइए, परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद कि वो लोग 10 आज्ञाएं सिखाते हैं, प्रभु की प्रार्थना सिखाते हैं। चाहे तोते की तरह ही सिखाएं आपको, या आप तोते की तरह बोलो, भूल जाओ और जो है वो ले लो प्रभु भोजन और ईसाई कहलाओ, है ना। पानी को कहीं छिड़क देते हैं तो कहीं डुबा देते हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जीवन कैसा है? जीवन, पौलुस कहता है जीवन वही का वही है, क्योंकि मैं जो चाहता हूं वो मैं नहीं कर पाता, है ना। और मैं वही करता हूं, तो कौन है करने वाला? बिकॉज द सीड ऑफ सिन, द सीड ऑफ सिन। अब देखिए, यहीं पे उद्धार का सुसमाचार छुपा हुआ है। उद्धार का सुसमाचार ये है प्रियो, प्रभु ये बतलाता है कि जब तक वो जो बीज है अगर मरेगा नहीं, पाप का सीड मरना जरूरी है ना, पाप का बीज मरना जरूरी है।
बचपन से हमारा पवित्र शास्त्र जाना हुआ है, परंतु सिर्फ इतना ही जाना हुआ है कि हम साल में, जैसे पिछले संदेशों में बताया, हम साल में 3 बार अपने आप को मसीह कहलाने वाले लोग रह गए हैं। साल में 3 बार के। बाकी तो आपको जो करना है वो आपको करना ही है। क्यों करते हो आप ऐसा? परमेश्वर का वचन कहता है ये नहीं करना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है आपको ये बातें नहीं पढ़नी चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है आपको अपनी आंखों से इन चीजों को नहीं देखना चाहिए। परमेश्वर का वचन आपको कहता है कि आपके पैर वहां नहीं जाने चाहिए, लेकिन हम वही करते हैं। क्यों करते हैं? द रीजन इज दिस, द पॉल सेज दैट द सीड ऑफ सिन, वो आपके अंदर बसा। देखिए, इस दुनिया में एक पेड़ पाया जाता है, वो पेड़ को कहते हैं बेशरम का पेड़। वो बेशरम का पेड़ है। उसकी सूखी हुई डंडी, धूप में सुखा दो उसको, सूखी हुई डंडी को आप वापस पानी में फेंक दो, वो वापस से लग जाता है। उसको बेशरम का झाड़ कहते हैं। मनुष्यों का जीवन ऐसा बेशरम है, पाप है उसके अंदर। वो बेशरम का झाड़ जैसे कभी मरता नहीं है ना? आप लोगों ने देखा होगा, ऐसे बड़े बड़े लंबे लंबे पत्ते रहते हैं उसके अंदर, और ऐसा खिला हुआ फूल भी निकलता है। जब वो फूल खिलते हैं तो बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन बेशरम के फूल है ना? तो ऐसे ही मनुष्य का जीवन है, बेशरम के फूल बन करके बड़े अच्छे सुंदर दिखाई देते हैं लोग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनकी सुंदरता का मेन राज्य है कि वो बेशरम के पेड़ है। क्यों? क्योंकि वो पाप मरा नहीं है, वो बेशरम का झाड़ मरता नहीं है। ऐसे पाप मनुष्य के जीवन के अंदर से मरता नहीं है। और उनकी जिज्ञासा जो है वो वही, क्यों? बिकॉज वो पशु के समान है। क्योंकि देखिए, बाइबल बड़ी, जब परमेश्वर हम में निवास करता था, वी आर इक्वल टू स्वर्गदूत, है ना? हम लोग स्वर्गदूत के समान। लेकिन जब आत्मा उठ गई तो हमारे नीचे दोनों पार्ट में अब हम इक्वल टू एनिमल। और इसीलिए यही कारण है, यही कारण है ना? हाथ में बीड़ी मुंह में पान, नाम रख लिया पतरस जान। ये है जर्नोलॉजी हमारी, ये है हमारा मसीहत जीवन। सो द वर्ड ऑफ गॉड सेज, है ना? इसलिए तुम्हारे विचार और मेरे विचारों में अंतर है। अब परमेश्वर ने हमें बतलाया, हमारे जीवन के बारे में हमें पिछले संदेशों के अंदर बतलाया कि हम क्या थे। और जब तक ये पाप का बीज मरेगा नहीं, जब तक ये पाप का बीज मरेगा नहीं, तब तक यह जो है ये उगता ही रहेगा, है ना? ये उगता ही रहेगा। और इसीलिए प्रभु के उद्धार के सुसमाचार को लोग बहुत ही बड़ी इससे लेते हैं, बड़े सादा इससे लेते हैं, और उनका जीवन वापस पाप के अंदर ही डूबा रहता है। क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना, देखिए, इतना कह देने से कि प्रभु मेरा उद्धार करता है और वो मेरे लिए कलवरी के क्रूस के ऊपर मारा गया, आज ये लाइसेंस जो है दुनिया के सो कॉल्ड प्रभु के बहुत चुने हुए दास हैं, जिनको मैं सलाम करता हूं, अपना सर उनके सामने झुकाता हूं, जो परमेश्वर के सही सुसमाचार को और उसके सही बलिदान को भी प्रचार करते हैं। लेकिन 99% लोग जो है वो पाप करने का लाइसेंस देते हैं सिर्फ यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद। बस यीशु मसीह को स्वीकार कर लो कि वो हमारा प्रभु है, फिर तुमको नौकरी भी मिलेगी, तुमको छोकरी भी मिलेगी, तुमको गाड़ी भी मिलेगी, तुमको बंगला भी मिलेगा, और तुम्हारी बीमारी भी जाएगी,
तुम आंखों से अंधे हो तो देखने भी लग जाओगे, बहरे हो तो सुनने भी लग जाओगे। यस, जीवन देने के लिए है ना, जीवन देने, लेकिन अनंत जीवन नहीं, अनंत जीवन की बात नहीं है वहां पे, अनंत जीवन की बात नहीं, सिर्फ जीवन। जैसे पशु जीवन जीना चाहता है ना, वैसे जीवन जीने के लिए जाते हैं। क्या हो गया भैया, अरे और इसको जो है ना वो कैंसर है, तो प्रभु के पास में आ जाओ, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान करके ग्रहण कर लो और फिर आपका कैंसर चल। प्रेज गॉड, आई बिलीव दैट। मैं अपने परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। कैंसर क्या चीज है, लेकिन याद रखिए भेद की बात यह है कि कैंसर ठीक होने के बाद में भी मरेगा। कैंसर ठीक हो जाएगा तब भी मरेगा। मरना तो है, मौत आनी है। और इसलिए परमेश्वर के पास में जब हम उसको, उस व्यक्ति को जब हम वापस परमेश्वर का मंदिर जब हम बना देते हैं प्रियो, जब हम उसे इस उद्धार के सही सही सुसमाचार को जब प्रचार किया जाएगा, नहीं तो याद रखिए पाप, उसका पाप का बीज उसमें मौजूद है। और ये ऐसा पापी बहुत खतरनाक होता है और फिर बहुत सारे फल लाता है पाप के अपने जीवन में। अनंत जीवन की बात बताइए उसे, ताकि अगर वो ग्लोरी, अगर परमेश्वर उसके अंदर आकर के रहने लग जाएगा तो क्या होगा? क्या फिर कैंसर वहां रहेगा? वो बीमारी उसके अंदर रहेगी? गरीबी रहेगी? रोज की रोटी प्रभु अमीर नहीं बनाता, याद रखिए। उसने कहा धनवान का स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश होना यानी सुई की नोक में से जो है ऊंट का निकल जाना। बहुत परमेश्वर का गलत रीति से प्रचार किया जाता। उसके पास आ जाओ, धन मिल जाएगा, दौलत मिल जाएगा, फलाना मिल जाएगा, ठिकाना मिल जाएगा। नहीं, उद्धार के सुसमाचार में जब हम आगे आएंगे तब हम देखेंगे। छत्तीसगढ़ में एक बार प्रचार करने के लिए मुझे बुलाया गया, मैं गया वहां पर और देखा, मैंने बहुत सारे लोग आए थे, प्रभु का बड़ा धन्यवाद। कुछ बहनें जो है वो पानी की बोतलें लेकर आई थी, कुछ बहनें तेल की बोतलें लेकर के आई थी, है ना, कोई बात नहीं। सो जो है जब वो लोग वहां लेकर के आए तब जो है शायद ये टेस्ट मनी के अंदर ये पहले बताया भी जा चुका है। तो जब वचन का प्रचार हुआ तो वहाँ के जो एल्डर्स थे और वहाँ के जो पास्टर थे वो बीच में आके खड़े हो गए ताकि वो बहनें जो है वो तेल की बोतलें और वो लेकर के मेरे पास तक ना पहुँचे, लेकिन फिर भी पहुँचे, है ना। मैंने कहा बहन, ये तेल की बोतलें, ये पानी की बोतलें कोई काम नहीं करने वाली। इनका महत्व है, तेल का महत्व है, हम देखेंगे आगे आने वाले दिनों के अंदर। तेल का महत्व है, लेकिन कैसे है ना। प्रभु ये सिखाता है कि आपको अपने ये तेल लेके जाने से कुछ नहीं होने वाला और ये पानी ले जाके अपने पति को पिलाने से कुछ नहीं होने वाला, है ना। अगर आपको उसकी अधीनता में रहना है, परमेश्वर का वचन ये बतलाता है। अगर वो आपको कहता है चर्च यहाँ पे नहीं आना, मत आओ, अधीनता में रहो। रोज 2 थप्पड़ मारता है, अब अगर 4 जूते मारता है तब भी उसके जूते सहन करो। क्यों? वो जूते तुम सहन नहीं करोगी, वो यीशु को जूते मार रहा है। वो लानत यीशु को दे रहा है। यीशु के लिए सहो, यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए उस ताड़ना को सहो। वो तुम्हें नहीं सता रहा,
वो यीशु मसीह को सता रहा, और इसलिए आप अपने प्यार को दर्शाओ। मार खाने के बाद, जूते खाने के बाद, लात खाने के बाद में फिर भी आप उसे ये कहो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, प्रभु तुमसे प्यार करता है। और प्रिय, वो दिन बहुत नजदीक होगा कि वो पति परमेश्वर का दास बनकर उभरेगा। क्यों? क्योंकि तुमने ताड़ना सही और तुम्हारे एवज में प्रभु ने ताड़ना सही। तुम्हारे बलिदान को, यही कार्य मनुष्य के जीवन में भी परमेश्वर चाहता है। पति पत्नी के अंदर के जीवन के अंदर सहो। जब तक सहोगे नहीं और तुम नहीं सहते हो, परमेश्वर तुम्हें सहायता देता है और प्रभु सहता है तुम्हारे लिए। प्रभु मार खाता है। तुम, अगर कोई तुम्हें लानत से बोलता है, आपकी बेइज्जती करता है, आपके साथ में, बिल्कुल जवाब मत दो। हाथ जोड़ के माफी मांग लो, हाथ जोड़ो उनसे। वो आपको नहीं बोल रहा, वो आपको नहीं, लेकिन आपके अंदर जिसके लिए तुम सहते हो वो उसको बोल रहा है। इसलिए बेइज्जती मत समझो, बेइज्जती मत समझो। हो सब पर, और ये काम पर हम वचन बतलाता है कि ये काम जो है वो परिवार से शुरू होता है। ये काम परिवार से शुरू होता है। लानत को सहो, लानत को सहो। प्रभु सहता है, वो आपको नहीं बोल रहे। इसलिए जब हम उद्धार के सुसमाचार में जब हम आगे आएंगे तब हम देखेंगे मसीहत की सच्ची कुर्बानी। ये पाप का बीज मरना बहुत जरूरी है प्रिय, और पूरा सुसमाचार जो है वो यहीं पर है। पाप मरना जरूरी है ना? क्योंकि लोग सिर्फ इस रीति से प्रभु को जो है वो ग्रहण कराने के बाद में, कारण क्या है कि उद्धार का जीवन नहीं प्राप्त कर पाते। पौलुस के जैसा जीवन वहीं पे है। ठीक है, आपने अपने गुनाहों की माफी मांगी, प्रभु ने गुनाह की माफी आपको दे दी। इट इज राइट, बिल्कुल प्रभु ने आपकी माफी लेकिन बीज तो पाप का आपके अंदर है। अवसर जब भी प्राप्त करेगा, जब भी पाप है ना, बेशरम का झाड़ जब भी पानी के किनारे चला जाएगा, जब भी उसके ऊपर बारिश आएगी, और प्रभु का वचन तो ये कहता है कि मैं तो दोनों के ऊपर अपना सूरज उगाता हूं। प्रभु का वचन तो ये भी कहता है कि मैं दोनों के ऊपर अपनी बारिश उगाता हूं। ऊंट कटारे भी उगते हैं और फल भी उगते हैं। पाप के बीज के ऊपर जब भी बारिश गिरेगी, वो तो एक दिन जो है फल पेड़ बन करके खड़ा होगा और उसके अंदर फल लगेंगे ही लगेंगे। क्यों? क्योंकि वो बीज मरा नहीं। और उसके लिए परमेश्वर ने जो है अपने अकॉर्डिंग टू वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर ने अपने समय को, है ना, हमने देखा परमेश्वर पिछले संदेशों के अंदर 6 दिन में परमेश्वर ने एक्चुअली इन द साइट ऑफ गॉड, देखिए मनुष्य के, बार बार परमेश्वर दोहरा रहा है, मनुष्य के लिए जो उसने दिन और वर्ष ठहराए हैं, प्रभु ने ठहराए हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट। एंड इन द साइट ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन, अब कुछ लोग जो है बहुत गलत रीति से भी, है ना, उसका मजाक उड़ाने के समय, देखिए परमेश्वर के वचन का, और दे आर नॉट, है ना, अपने आप में दे आर वर्ल्ड क्लास लीडर्स, जिनकी सभाओं में 50-50 और 1-1 लाख और 10-10 लाख तक की जो है वो भीड़ इकट्ठी होती है, लेकिन वो गलत प्रचार, मतलब इसका मजाक उड़ाते हैं। 1000 वर्ष दिन का के बारे में जब जो है वो कहते हैं, तो जब हम आगे आएंगे तब हम देखेंगे। डिनायल ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी बिंदु, है ना, जो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा गया है उसका डिनाय करना, उसका डिनाय करना। जो उन बातों को डिनाय करता है, जो परमेश्वर के वचन में जो बातें लिखी हैं उनको मानता नहीं,
है ना, उनका इंटरप्रिटेशन जो गलत रीति से करते हैं, है ना, पर वो लोग करेंगे, इट इज़ राइट। परंतु मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन जैसा कहा गया वैसा का वैसा हमारे लिए है और रहेगा उन लोगों के लिए जो प्रभु के बेटे और बेटियां हैं। सो इसलिए हमारे जीवन के अंदर जब हम परमेश्वर ने उस कोट को पहना करके और निकाला तो हम आगे और भी जो है उन तमाम चीज़ों को जो है देखेंगे। और एक बात को हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो है कि परमेश्वर जो है उत्पत्ति की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय, उत्पत्ति की पुस्तक और उसका तीसरा अध्याय और उसकी 22 आयत पढ़िए, उसकी 22 आयत पढ़िए। हाँ, उत्पत्ति 3 उसका 22। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा ना हो कि वो हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का भी फल तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। नाउ, है ना, हम में से एक के समान हो गया है, हम में से एक के समान नहीं, लूसीफर के समान हो गया, लूसीफर के समान हो गया। और जो है प्रभु का जो वचन जो हमें सिखलाता है, वो प्रभु का वचन जो अपने प्रकाशन के द्वारा हमें बतलाता है, उत्पत्ति 1 अध्याय के जो 31 के 31 वचन हैं, उसमें जहाँ जहाँ परमेश्वर शब्द आया है और उत्पत्ति के अंदर और भी जहाँ भी उसके बाद में फिर यहोवा जेहोवा जो है उन शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन उत्पत्ति 1 अध्याय और दूसरे अध्याय में इलोहिम शब्द पहला, परमेश्वर ने पहला अपने नाम का उच्चारण इलोहिम के द्वारा, मूसा के द्वारा प्रकाशित किया। इलोहिम, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। और ट्रांसलेशन और उसका प्रकाशन लोग जो है वो किस रीति से करते हैं कि वहाँ पर कहते हैं इलोहिम का मतलब हम। तो अगर ये शब्द सिर्फ उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 वचन में या 27 वचन में ही 2 बार आया रहता तो हम उन स्कॉलरों के दिमाग को जो है सैल्यूट मारते थे या सर झुका के मान लेते उनकी बात का। लेकिन पहले वचन से लेकर 31 वचन तक हर जगह इलोहिम 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 इलोहिम। इसका क्या अर्थ है? क्या परमेश्वर बार बार हम ये कह रहा हम उजियाले को बनाएं, हम आकाश और पृथ्वी के जल को अलग करें, हम जो है इसको बनाएं, हम उसको बनाएं, हम ये करें, हम सूरज और चांद? नो, है ना। सो गलत है। सो इट इज रॉन्ग दैट जो है प्रभु, हाँ, परमेश्वर अपने इस वचन के अनुसार पिता है, पुत्र है, पवित्र आत्मा है। सो किस रीति से है, इसी के ऊपर परमेश्वर अपने उद्धार के सुसमाचार को आगे लेकर चलेगा। इसलिए मेरे साथ निकालें यशाया की पुस्तक, उस वचन को हम लोग पढ़ लेंगे और प्रभु आप लोगों को आशीष प्रदान करे। फिर इसके अनुसार प्रभु अपने वचन के अनुसार जो है हमें उद्धार के सुसमाचार में लेकर चलेगा और अपने जो है इन तमाम भेदों को जो है वो हमारे ऊपर प्रकट करेगा। सो यशाया की पुस्तक और उसका यशाया की पुस्तक, यस, हाँ, उसका 43 यशाया की पुस्तक और उसका 43 अध्याय, और उसका 11 और 12 वचन,
हम मैं लोग ही यहोवा हूँ मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। हाँ, मैं ही ने समाचार दिया मैं ही ने समाचार दिया और उद्धार किया और वर्णन भी किया जब तुम्हारे बीच में कोई पराया देवता न था। इसलिए तुम ही मेरे साक्षी हो। इसलिए तुम मेरे साक्षी हो। यहोवा की यह वाणी है। यहोवा, देखिए, एक बहुत बड़ा डिनोमिनेशन है जिसको यहोवा विटनेस कहते हैं। यहाँ पे ये साक्षी है, इसके नाम से उन्होंने एक अपना बहुत बड़ा साम्राज्य जो है वो खड़ा किया हुआ है। मेरा उन ऑर्गेनाइजेशन से, मैं पहले भी जो है इस बात को बता चुका हूँ कि मेरा किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई ना, और कोई खास डॉक्ट्रिन से मेरा कोई, मैं हर एक वो बिंदु को मानता हूँ, हर एक डॉट को मानता हूँ, हर एक कॉमे को मानता हूँ जो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मैं ही यहोवा हूँ, मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। मैंने ही समाचार दिया। किसके द्वारा? पहले किसके द्वारा परमेश्वर ने बातचीत की? समाचार देने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर, एलोहिम। समाचार देने वाला वो किसके द्वारा दिया समाचार? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। भविष्यवक्ताओं के द्वारा। समाचार किसके द्वारा दिया उसने? भविष्यवक्ताओं के द्वारा। और मैंने ही उद्धार किया। किसके द्वारा? जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और वर्णन भी किया। और वर्णन कैसे किया? वो पेंटेकोस्ट के दिन से, जब से प्रेरितों के काम के अंदर स्वयं पवित्र आत्मा उतर करके आया और आज के दिन तक मेरे और आपके बीच में उसके कार्य का वर्णन कर रहा है। पहले यहाँ पर हम परमेश्वर के उस मूल दशा को जान सकते हैं। समाचार देने वाला, ही इज अबव गॉड, ही इज अलमाइटी गॉड, ही इज फादर। और साल्वेशन किया पुत्र के द्वारा, ही इज ए सन। एंड वर्णन किया थ्रू द होली स्पिरिट एंड नाउ ऑल्सो, और अभी भी वो हमारे बीच में वर्णन कर रहा है। और इसी के ऊपर जो है ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन लोगों ने इनके अंदर अपने अलग अलग डिनोमिनेशन और अलग अलग साम्राज्य जिस रीति से खड़े किए हैं, है ना। लेकिन उनके लिए भी सलाम। अगर वो खड़े नहीं करते तो आज हम सच्चाई को भी नहीं जान पाते, क्योंकि सत्य और असत्य को जानना भी बहुत ज़रूरी था। अगर ये साम्राज्य खड़े नहीं होते तो हम लोग इस बात को भी, सत्य को भी नहीं जान पाते। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और फिर कल से जो है हम लोग एक एक कदम उद्धार के सुसमाचार की ओर बिठाएंगे, लेकर के जाएंगे, ताकि प्रभु जो है वो वापस हमें अपने महिमा का मंदिर कैसे बनाना चाहता है, ताकि ये बेशरम का झाड़ जो हमारे अंदर है, बीज जो है वो मरे, है ना। और वो कैसे मरेगा, है ना। आजकल तो जो है अगर भूमि को अगर बंजर बनाना हो तो एसिड डाल दो, है ना। तो जब तक प्रभु यीशु मसीह का लहू वो एसिड है कि इस पाप के बीज को मारने के लिए, जब तक वो आपके लिए काम नहीं करेगा ये मरेगा नहीं। ये बड़ा चुलबुला कीड़ा है ये कीड़ा जगता है हर इंसान के अंदर, और उसकी जिज्ञासा जो है ना, वो कीड़ा चुलबुलाता है कि नहीं, अरे ये नहीं किया क्या होता है ना। ये नहीं देखना चाहिए, नहीं, फिर वो आँखों की अभिलाषा, नहीं देखो, अरे क्या है, एक बार देख लेने से क्या होता है ना, एक बार पढ़ लेने से क्या होता है कि नहीं। अरे चुगली चपाटी मत करो, क्या होता है, एक दो बार कर लो, उससे क्या होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हमारे, क्योंकि ये जो कीड़ा है ना, ये चुलबुला कीड़ा, ये बड़ा खतरनाक, ये पाप का बीज, ये बड़ा खतरनाक है। तो परमेश्वर उससे हमें छुटकारा देगा, और किस रीति से प्रभु पूरा छुटकारा, प्रभु का काम अधूरा नहीं है, पूरा छुटकारा देता है। तो हमारे लिए प्रार्थना करें, मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखें। और फिर परमेश्वर ने अपने अगर जीवन दिया
तो अब हम लोग अपने बाइबल अध्ययन के उद्धार के सुसमाचार की यात्रा को प्रभु के द्वारा, उसके आशीष के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम इस यात्रा को शुरू करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे और हमें उस मार्ग तक लेकर के जाने वाला वही है, वही हमारा एलियाजर है। ओके, वही हमारी पवित्र आत्मा है। वो नहीं सिखाएगा, कुछ नहीं जान पाएंगे हम लोग, वहाँ वो हम कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए हमारे लिए प्रार्थना करें, विशेष रीति से मेरे को अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर प्रभु नहीं आया और मेरे अंदर जीवन की सांस रही तो परसों फिर मिलेंगे प्रभु के साथ उसके वचन का अध्ययन करने के लिए। स्वर्गीय पिता, आपके कदमों में आता हूँ, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करता हूँ आपके बेटे और बेटियों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने जोड़ा और प्रभु जी जुड़े रहे। प्रभु जी यहाँ आपने उनको चुनकर प्रभु अपने बलवंत हाथों से खींच कर बाहर निकाला है। इसलिए प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ। प्रभु इनके द्वारा आपकी भेड़ें जो अभी भी प्रभु जी दूसरी चारागाह के अंदर हैं, प्रभु जी आप अपनी भेड़शाला में उन्हें लेकर आएंगे। प्रभु जी ये आपके मंदिर हैं प्रभु, और इनके अंदर अभी आप अपनी रोशनी को पूरी रीति से भरेंगे प्रभु जी। इनके द्वारा आपका उजाला प्रभु जी तमाम लोगों पर पहुंचेगा। प्रभु विनती और प्रार्थना करता हूँ हमारे तमाम बहनों और भाइयों के लिए जो इस समय प्रभु जी इस प्रार्थना में शामिल हैं। प्रभु अपनी सारी आशीषें उनके ऊपर उठेरें प्रभु जी, उनकी सारी कमी घटियों को पूरा करें प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु तेरे वचन को बांटने वाले बनाए प्रभु, बहुत से लोगों को बचाने वाले बने प्रभु जी। और प्रभु जी बहुत सी आत्माओं को जीतने वाले, ये सुनने वाले नहीं सुनाने वाले बने प्रभु, ये सीखने वाले नहीं सिखाने वाले बने प्रभु जी। और बहुत लोगों को प्रभु जी तेरे राज्य के अंदर लेकर के आ जाए प्रभु। फसल तैयार है प्रभु जी, मजदूर थोड़े हैं। और प्रभु तू, मैं विश्वास करता हूँ कि तूने इसीलिए इनको जोड़ा है प्रभु, कि ये सिखाने वाले बनेंगे प्रभु, ये सुनने वाले नहीं बने, ये सीखने वाले नहीं बनेंगे प्रभु जी, ये सिखाने वाले बनेंगे प्रभु। प्रभु जी इनके बेटे बेटियों को प्रभु जी, इनकी बहुओं को, दामादों को, इनके रिश्तेदारों को प्रभु, पति और पत्नियों को, बच्चों को, हर एक को, इनके चाहने वालों को, इनके पड़ोसियों को प्रभु जी सब लोगों को आशीष प्रदान करें। हमारे देश के तमाम नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम सेनाओं के लिए प्रार्थना, तमाम पुलिस वालों के लिए, तमाम डॉक्टर नर्सेस के लिए प्रभु जी, तमाम प्रकार के कर्मचारी जो किसी न किसी रीति से प्रभु जी हम लोगों के लिए सहायक का कारण है। तमाम बेवा औरतें, अनाथ बच्चे प्रभु जी, गरीब जन और प्रभु अपने दुखों से पीड़ित तड़पते हुए, अपने बिछौने पर तड़पते हुए रोगी प्रभु, हर एक को आपके कदमों में लाते दया करें प्रभु जी, रहम करें प्रभु। अपने चंगाई भरा हाथ उन लोगों के ऊपर लेकर प्रभु, जिन घरों में मातम छाया है प्रभु जी, प्रभु उनको खुशी में बदल दें, आनंद में बदल दें। आपकी शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है उससे मालूमाल करें। अब हमारी आत्मा प्राण देह को और तेरे इन बच्चों को प्रभु जी तेरे पवित्र हाथों में सौंपता हूँ। और ये विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगता हूँ। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु जी, और हम सब कहें आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे।